आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला होता क्या है। हिंदी वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर 35 व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सुर, दूसरा है व्यंजन। तो देखते हैं सुर क्या होता है। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे सुर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है। पहला है उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर आ आदि हैं। लेखन के आधार पर आ ई उ आदि हैं। तो देखते हैं व्यंजन क्या होता है। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर आ जाता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। तो पहला है का वर्ग, का खा घा अंगा। चा वर्ग में चा छा जा झा इया। टा वर्ग में टा ठा डा ढा और डा ढा भी होता है। ता वर्ग में ता था दा। पा वर्ग में पा पा बा। अंतस्थ में यारा लावा। ऊष्म में सा सा साहा। संयुक्त में छात्रा गया। यह वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यह वर्णमाला देवनागरी में लिखी गई। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं लिखी जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में री री का प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है। पद से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। जैसे पुनः, इसमें 2 अक्षर हैं पु और ना, लेकिन इसमें वर्ण 4 हैं। पा उ न हा आदि हैं। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा।